स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हम लोग 9th क्लास का हमारा लेसन है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स साइंस का। उसमें एक टॉपिक स्टडी करेंगे व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने बात की थी एटम्स की, आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स वास्तव में एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी स्पीशीज़ है जो एटम्स के जुड़ने से बनती है। तो देखिए क्या है, मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो एटम्स 2 या 2 से अधिक जब आपस में रासायनिक रूप से केमिकली जब वो जुड़ते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? मॉलिक्यूल की। तो एटम सबसे छोटी एंटिटी है, सबसे छोटी इकाई है, हमने डाल्टन थ्योरी में पढ़ा है इसको। तो यही एटम जब जुड़ते हैं तो वो बनते हैं मॉलिक्यूल। अब इसमें सिंपल सा एग्जांपल यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एटम है वो हाइड्रोजन का है, ये एटम हाइड्रोजन का है और ये एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का आपस में जुड़ते हैं केमिकली और किसकी फॉर्मेशन करते हैं? H2O। ये H और ये O, H2O वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया वाटर का। तो मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। तो ये क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में और क्या बताया था? एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो एटम्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप हिंदी में आकर्षण बल कहते हैं। इन आकर्षण बल के ज़रिए जो परमाणु हैं वो आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम अणु कहते हैं। तो परमाणु जब रासायनिक रूप से जुड़ते हैं तो अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स में और देखिए क्या है, it is the smallest particle of an element or a compound that is capable of free state and that has all the properties of that substance। तो सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो फ्री एग्जिस्ट करता है और जिसके अंदर उस सब्सटेंस के सभी गुण भी पाए जाते हैं, वो कहलाता है मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स के बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिसिटी की। एटॉमिसिटी देखिए, अब मैंने जब वाटर की बात की थी स्टूडेंट्स, तो देखिए फॉर्मूला क्या था? H2O। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम वाटर के अंदर कुल कितने एटम्स हैं? बिल्कुल 3 एटम्स हैं। देखिए कैसे 3, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो कुल कितने एटम जुड़े? 3। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स होते हैं वो कहलाती है उसकी एटॉमिसिटी। तो वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है? 3। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 2। ऐसे अगर मैं बात करूं NH3 की, NH3 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स मौजूद होते हैं वो कहलाती है उसकी एटॉमिसिटी। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया एटॉमिसिटी। तो आप मुझे और भी कोई मॉलिक्यूल्स हैं उसके एटॉमिसिटी आप बता सकते हैं। जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी एटॉमिसिटी मुझे बताइएगा आप ये कितनी होगी। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के टाइप्स की। अब देखिए मॉलिक्यूल्स के टाइप्स इस आधार पर कि जो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं वो सेम है या डिफरेंट है। हमारे पास 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए पहली जो कैटेगरी है वो हमारे पास है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कैसे हैं? एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। O2 है, N2 है, H2 है, Cl2 है, ये सारे क्या हैं? दे आर ऑल एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। कैसे? अब इसमें देखो 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं आपस में। अब मज़े वाली बात ये है कि दोनों ही एटम जो है वो ऑक्सीजन के हैं और सेम भी हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल इस प्रकार से बना हो कि उसके अंदर जो भी एटम्स हों दोनों सेम हों तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, सेम हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। ऐसे नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन किससे बना है? एक N और फिर दूसरा N, दोनों सेम हैं, इसलिए ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। इसी प्रकार से H2 है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे दोनों क्लोरीन हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल इस प्रकार से बने कि दोनों उसके अंदर जितने भी एटम्स जिनको मिलकर वो बन रहा है वो सेम हो तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ पे H2O लिखता हूँ, मैं यहाँ पे अमोनिया लिखता हूँ NH3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें अंतर देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो 2 एलिमेंट से बना है, कार्बन और ऑक्सीजन, और दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वाटर मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग हैं, इससे मिलकर बना है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ऐसी NH3 है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स 2 प्रकार के हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स
जब एटम्स जो आपस में जुड़े हैं वो सेम हो तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर कोई मॉलिक्यूल इस प्रकार से बने कि जो एलिमेंट्स आपस में जुड़े उनके एलिमेंट्स अलग अलग हों, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन अलग हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग हैं, तो ये कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।